वनवास का 14वां वर्ष, उसका अंतिम महीना। घना जंगल और उस पर सुबह की सोने जैसी धूप। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर धरती पर नाच रही थीं। हवा में शांति थी, लेकिन कहीं भीतर एक अधूरी बेचैनी। द्रौपदी लकड़ियां बटोर रही थी, कदम थके हुए, पर आंखों में अजीब सी चमक, जैसे कोई पुराना राज फिर से बाहर आने को तड़प रहा हो। अचानक उसकी नज़र ऊपर उठी। एक डाल पर लटक रहा था एक अकेला, चमकदार, बैंगनी काला जामुन, रस से भरा, मानो उसे देखकर खुद वक्त भी ठहर जाए। द्रौपदी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। बस एक और, वो फुसफुसाई। हाथ बढ़ाया, फल तोड़ा, होठों तक लाई, और धड़क, हवा रुक गई। पक्षी चुप हो गए। पत्तियां तक जैसे सांस थामे खड़ी रहीं। रुको द्रौपदी! आकाश कांप उठा। नीले वस्त्र, मोर पंख और उस मुस्कान में छिपी दिव्यता, कृष्ण प्रकट हुए। ये क्या कर डाला तुमने? उनका स्वर मधुर था, लेकिन गहराई में भविष्य की गूंज थी। द्रौपदी का हाथ कांप गया। आधा खाया जामुन अब भी उंगलियों में अटका था। माधव, मैंने तो बस, कृष्ण ने धीरे से कहा, ये कोई साधारण फल नहीं सखी। 12 वर्षों से एक ऋषि इसी फल के प्रतीक्षा में तप कर रहे थे। आज उनका पहला भोजन था और तुमने उसे खा लिया। द्रौपदी के कदम डगमगा गए, आंखों में भय। वनवास की आग में अब शाप की ज्वाला भी जुड़ गई थी। सखी, कृष्ण बोले, अब ऋषि क्रोधित होंगे, और जब ऋषि क्रोधित होते हैं तो संसार कांपता है। द्रौपदी की आंखें भर आईं। माधव, मुझे बचाइए। कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जो किसी रहस्य से पहले आती है। एक उपाय है। उन्होंने पेड़ की ओर देखा। अगर कोई निर्दोष हो, अपने मन का हर राज स्वीकार कर ले, तो फल वापस लग सकता है। और फिर कृष्ण ने सीधा पूछा, द्रौपदी, तुम्हारे दिल में कोई बोझ तो नहीं? जंगल सन्नाटे में डूब गया। दूर से पांडव दौड़ते हुए आए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब चिंतित। द्रौपदी ने सिर झुका लिया। आवाज कांप रही थी। मैं अर्जुन को सबसे अधिक चाहती हूँ। उनकी वीरता, उनकी तीरंदाजी, वो मेरे हृदय को सबसे गहराई तक छूती है। सबके चेहरों पर सन्नाटा। भीम की मुट्ठियाँ भिंच गईं। अर्जुन का चेहरा लज्जा और गर्व से लाल। लेकिन कृष्ण तो मुस्कुराए। उन्होंने एक बार फिर फल उठाया। सखी, अब इस फल को इसके पत्ते से जोड़ो। द्रौपदी ने कांपते हुए हाथ बढ़ाए। फल पत्ते से छुआ, पर वो चिपका नहीं, धीरे से नीचे गिर गया। कृष्ण की मुस्कान गहरी हुई। देखा सखी, कुछ बातें जीवन में एक बार टूट जाएं, तो फिर चाहे कितना भी प्रयास करो, वो जुड़ती नहीं। कृष्ण की आंखों में अब गहराई उतर आई थी। अब बताओ सखी, क्या कुछ और है? कुछ ऐसा जो वर्षों से तुम्हारे हृदय में दबा है? सत्य ही मुक्ति है। हवा तेज हो गई, पत्तियां फड़फड़ाईं, आकाश मानो साक्षी बन गया। द्रौपदी ने गहरी सांस ली, आंखें नम थीं। माधव, आप तो सब जानते हैं। कृष्ण बोले, नहीं सखी, मैं केवल वही जानता हूं जो तुम कहो। कह डालो जो सत्य भीतर छिपा है। कुछ क्षण का मौन, फिर वो शब्द जो इतिहास में गूंजे, कर्ण। वक्त ठहर गया। पृथ्वी जैसे सांस रोक चुकी थी। द्रौपदी की आवाज अब भी कांप रही थी, पर उसमें सच्चाई की गूंज थी। हाँ, कर्ण, वो एकमात्र पुरुष थे जिनमें वे 5 गुण थे: वीरता, दान, सौंदर्य, बुद्धि और करुणा, जो पांडवों में बांटे हुए थे। पर कर्ण, वो पूर्ण थे। अगर वो मेरे पति होते तो शायद सभागार में वो अपमान न होता। उसके आंसू धरती पर गिरे और धरती मौन हो गई। कृष्ण ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराए, उस करुणा भरी मुस्कान के साथ जो केवल एक सखा में होती है। अब जाओ सखी, फल को उसके पत्ते से जोड़ो। द्रौपदी ने कांपते हाथों से फल उठाया, टहनी पर लगाया, और चमत्कार, फल जुड़ गया। पेड़ हरा हो उठा। हवा में फूलों की सुगंध फैल गई। कृष्ण मुस्कुराए, याद रखो सखी, जो अपराध बोध के साथ जामुन खाएगा, उसकी जीभ सदा बैंगनी हो जाएगी, क्योंकि प्रेम को दबाया नहीं जा सकता। सत्य बोला जाए तभी मुक्ति मिलती है। जंगल ने सांस ली। पांडव एक दूसरे को देखते रह गए। द्रौपदी की आंखों में शांति थी। आज भी कहते हैं, जो जामुन खाकर राज छुपाता है, उसकी जीभ बैंगनी हो जाती है। तो बताओ, तुम्हारे मन में कोई राज तो नहीं? जय श्री कृष्ण।